अच्छा डियर स्टूडेंट्स, लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेक्चर सीरीज़ में आज हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर देंगे। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कास 280 डिवाइड बाय टी। इसका हम क्या कर देंगे, लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर देंगे। तो इसी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये डिफ़ाइन कर दिया कि जब टी एज ए प्रोडक्ट में आएगा किसी फंक्शन के साथ तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमने कैसे फाइंड करनी है। और टी या टी पावर एन या टी स्क्वायर या टी क्यूब जब किसी फंक्शन के साथ डिवीजन में आएगा तो फिर उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए आप लोगों ने ये वाला फार्मूला याद रखना है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइड बाय टी पावर एन is equal to 1 divided by n minus 1 factorial integral s to infinity u minus s n minus 1 f of u du। ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है जब t पावर n डिवीजन में आएगा किसी फंक्शन के साथ। f ऑफ u का मतलब ये होगा कि जो फंक्शन हमें गिवन होगा उसका हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है। उसका हमने क्या लिखना है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है। तो इसी केस में t का पावर क्या है, 1 है। तो जब इसी केस में t का पावर 1 है तो फिर इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा t पावर 1 के लिए। तो t पावर 1 के लिए इस तरह करो कि n की जगह 1 लगा दो। n की जगह क्या लगा दो, 1 लगा दो। तो इधर जब मैं 1 पुट कर दूंगा तो 1 माइनस 1 से 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। और 0 फैक्टोरियल किसके बराबर है, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर है। तो ये जाएगा s इंटू इन्फिनिटी u माइनस एस पावर 0 एफ ऑफ u डी यू। कहने का मतलब ये है कि जब t पावर 1 आएगा, जब क्या आएगा, t पावर 1 आएगा तो फिर इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म का इंटीग्रल फॉर्म ये होगा इंटीग्रल s टू इन्फिनिटी एफ ऑफ u डी यू। एफ ऑफ यू क्या है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म है किसका, एफ ऑफ टी का। तो इसी केस में एफ ऑफ टी कौन सी वैल्यू है, इसी केस में एफ ऑफ टी ये वाली वैल्यू है, अपर वैल्यू है। इसी केस में एफ ऑफ टी अपर वैल्यू है और टी जो है इसके डिवीजन फॉर्म में चुका है तो टी मैंने अपनी जगह पे लिख दिया। तो इसका मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड कर दूंगा, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरह फाइंड करना है कि मैं सबसे पहले एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर दूंगा, क्योंकि हमने यूज़ करना है इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी। इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर दो, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 80। ठीक है, फिर इसका अलग अलग लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम लिख सकते हैं, मतलब लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 और लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ 80। तो 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है 1 बाई एस, क्योंकि हम k डिवाइड बाई एस लिखते हैं तो यहाँ पे 1 बाई एस आएगा। और cos ऑफ 80 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा s डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये असल में लेप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ इसी का। अब मुझे लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिखनी है किसका, मुझे लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिखनी है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस cos ऑफ 80 डिवाइड बाई टी। इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या जाएगा, इसी फॉर्मूले के मुताबिक मैं लिख दूंगा इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। एफ ऑफ यू डी यू का मतलब ये है कि जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म में फाइंड कर चुका हूँ ये, तो ये एस की फॉर्म में है ना, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा 1 डिवाइड बाई यू। क्या लिख दूंगा, 1 डिवाइड बाई यू लिख दूंगा। तो इधर मैं लिख दूंगा 1 डिवाइड बाई यू, एस की जगह यू लिखो, माइनस यू डिवाइड बाई यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी यू। और हमने इंटीग्रल लेना है इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी। जब टी
डिवीजन में आएगा तो फिर हमने इंटीग्रल लेना है, और जब टी जो है प्रोडक्ट में आएगा तो फिर हमने इसका जो है डेरिवेटिव्स लेनी है। तो डेरिवेटिव्स वाले क्वेश्चन हमने काफ़ी डिटेल से की है। तो अब देखो, अब क्वेश्चन ये है कि इसका अलग अलग इंटीग्रेशन हमने लेना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इसका आएगा इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी 1/u du माइनस इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी u डिवाइड बाई यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर du। ठीक है। अब जिस तरह हम ln x लिखते हैं ना, ln x का इंटीग्रल क्या होता है? ln x का इंटीग्रल होता है 1/x। तो यहाँ पे आ जाएगा ln u। ln x का डेरिवेटिव 1/x है, और 1/x का इंटीग्रल वापस ln x आएगा। तो इसका आ जाएगा ln ऑफ u, और यहाँ पे लिख दो s टू इन्फिनिटी। क्या लिख दो? s टू इन्फिनिटी लिख दो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक रूल अप्लाई करते हैं कि यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u है और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 है। तो यहाँ पे मुझे 2 चाहिए, तो मैं इसके साथ 2 इधर मल्टीप्लाइड भी कर दूंगा, 2 में मल्टीप्लाइड भी कर दूंगा, और 2 में डिवाइड भी कर दूंगा। क्योंकि जब लोअर फंक्शन का डेरिवेटिव अपर मौजूद होता है तो हम इसका फिर क्या लेते हैं? ln लेते हैं, और यही इसका इंटीग्रल होता है। इसी केस में जिस तरह u का डेरिवेटिव 1 है, तो जब इसी लोअर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम इसका क्या लेंगे? नेचुरल लॉग लेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा एस टू इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा? एस टू इन्फिनिटी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसमें लिमिट पुट करो, इसमें क्या पुट करो? लिमिट पुट करो। मतलब एक दफ़ा u की जगह जो है इन्फिनिटी लगा दो, अपर लिमिट पुट कर दो, और फिर जो है मतलब s लगा दो। तो या इसमें सबसे पहले थोड़ी कैलकुलेशंस कर दो, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा ln ऑफ u माइनस ln ऑफ यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2 आ जाएगा। ये वाला 1/2 जो है ये पावर में चला जाएगा। ठीक है। अब इस तरह है कि इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ln ऑफ u डिवाइड बाई यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है। आगे इसमें लिमिट जो है n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, मतलब u अप्रोच करता है, मतलब ये इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट u अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें इन्फिनिटी पुट करते हैं ना, तो ये आ जाएगा ln u डिवाइड बाई यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2, और माइनस ln s डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो, इस u की जगह मैं इन्फिनिटी डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी है ना, तो इस u की जगह मैं डायरेक्ट इन्फिनिटी भी लिख सकता हूँ। ठीक है। और इस तरह भी कर सकता हूँ कि अब इसका ये को u अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो इस इंटीग्रल इस लिमिट को मैंने कैसे सॉल्व करना है? तो इस तरह कर दो, इससे यू स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँ, मतलब ये जो टर्म है ये वाला, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट u अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ln ऑफ u। यहाँ जब मैं यू स्क्वायर कॉमन लूँगा तो इसका पावर क्या लो? 1/2 लो, और ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई यू स्क्वायर 1/2। ठीक है। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो इधर वापस यू स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब इस तरह कर दो कि इसमें इन्फिनिटी ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास
अच्छा ये एल एन तो बाहर है इससे, ये एल एन इससे बाहर है, तो फिर ये यू इस यू के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा लिमिट यू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर बाई यू स्क्वायर पावर 1/2, और इसके साथ आ जाएगा एल एन, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एल एन एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं इन्फिनिटी पुट कर दूंगा तो ए स्क्वायर बाई इन्फिनिटी से 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी लगा दो तो ए स्क्वायर बाई इन्फिनिटी से क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, और 1 प्लस 0 से 1 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा सिंपल एल एन ऑफ 1, यहाँ सिंपल एल एन ऑफ 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एल एन ऑफ एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2। ठीक है, तो एल एन ऑफ 1 से जो है 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा एल एन ऑफ एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2। तो ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ किसका, इसी फंक्शन का, ये इसी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। सही, बाकी आप इसमें मज़ीद भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही हमारा इसका फाइनल आंसर है।